नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कन्नौजिया। आपने हमारी जो पहली वीडियो अभी इसकी आर्टिकल 1 से 4 तक देखी है। भाग एक का ही ये पार्ट है। रीजनल काउंसिलिंग क्या होती है आज आपको बताते हैं, कैसे गठित की जाती है और कितनी हैं। तो ये रीजनल काउंसिलिंग 5 होती हैं और ये अभी हमने पिछले बताया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की ही धारा में 15 नंबर धारा में ये रीजनल काउंसिलिंग का संबंध में प्रावधान किया गया है। अब बात आती है कि 5 ये रीजनल परिषदें मतलब क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, इनका गठन कौन करता है। तो ध्यान रखिए, गठन राष्ट्रपति करता है। मनोनीत गृह मंत्री या राष्ट्रपति दोनों में से कोई एक कर सकता है। तो गठन की बात करें तो गठन सिर्फ राष्ट्रपति करता है, मनोनीत दोनों ही कर सकते हैं। और मनोनीत जो अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है, परिषद का अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। और उसमें 29 मुख्यमंत्री जो हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं परिषदों के। अब सबसे पहले बड़ी बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी 5 में से पहली जो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो दिल्ली में मुख्यालय है इसका। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो राजधानी क्षेत्र दिल्ली ये स्टेट आते हैं। तो 7 स्टेट हैं: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है। अब मध्य में क्या आता है? इसका जो मुख्यालय है इलाहाबाद में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका। तो हम लोग यूपी हमारा जो है उत्तर प्रदेश मध्य में आता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में। तो इसमें से 4 स्टेट हैं: उत्तर प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में मुख्यालय चेन्नई में है इसका। और इसमें दक्षिणी स्टेट हैं जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी मतलब पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश है ये। तो ये स्टेट आते हैं दक्षिण में। पूर्वी स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेट आते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो ये पूर्वी सबसे ज़्यादा स्टेट कौन से उसमें आते हैं? तो ये जो है कोलकाता वाली जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय जहाँ कोलकाता है उसमें आते हैं। और इसमें एक लिखने को भूल गए हैं शायद, 5वीं आती है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में जो है, इसमें पूर्वी लिखा है, उत्तरी दक्षिणी लिखना भूल गए हैं। तो इसमें जो है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय बॉम्बे में है इसका। और इसमें सबसे पहले जब बॉम्बे मुख्यालय है तो पश्चिम में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है, गुजरात पड़ता है, गोवा पड़ता है, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र। तो ये है। आपको एक संविधान संशोधन पिछले वीडियो में छूट गया था, वो 69 में संविधान संशोधन, जिसमें 1991 में किया गया था। दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR रख दिया गया था। ये हमारा छूट गया था। तो ये वीडियो में आपने देखा सबसे पहले कि रीजनल काउंसिलिंग कौन से भाग का क्षेत्र है। तो भाग 1 का ही क्षेत्र है। किस आर्टिकल में है? नहीं, एक अधिनियम के तहत है। वो अधिनियम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में दिया गया है। कितनी परिषदें हैं? तो वो 5 हैं। और गठन इसका सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। मनोनीत गृह मंत्री या राष्ट्रपति में से कोई कर सकता है। कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है परिषद का अध्यक्ष होता है, जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति या गृह मंत्री के द्वारा। उपाध्यक्ष पदेन है ये, और संभावित बात है जो मुख्यमंत्री होगा स्टेट का, और वो सारे उपाध्यक्ष होंगे राज्यों के मुख्यमंत्री। तो जिस क्षेत्रीय काउंसिलिंग में होंगे तो वो उतने उसके जो है मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होंगे। तो ये आपको सारे स्टेट भी बता दिए गए हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको
पुनर्गठन कैसे हुआ, कितने राज्यों में हुआ, वो चीज़ है। आपको हम पिछले 3-4 अधिनियम बताए गए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बताया गया था। एक प्रांतीय 2 आयोग बताए गए थे। भाषीय प्रांत आयोग था, एक राज्य पुनर्गठन आयोग था, 2 आयोग थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय था, भाषीय प्रांत आयोग 4 सदस्यीय था। कार्य समिति कांग्रेस की थी, उनके 3 सदस्यों के बारे में बताया गया था। भाषाई प्रांत आयोग जो था 4 सदस्यीय, उसमें किस किस बातों पर ध्यान दिया गया था? तो प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय, विकास सुविधा, इनके आधार पर सहमति रिपोर्ट दी गई थी। कब रिपोर्ट आई थी? 10 दिसंबर 1948 को आई थी। कांग्रेस वाली रिपोर्ट, कार्य समिति की रिपोर्ट कब आई थी? तो 1 अप्रैल 1949 को आई थी। कौन थे अपोजिशन वाले जो भाषाई के आधार पर सपोजिशन कर रहे थे? वो थे रमल्लू। 56 दिन के बाद इनका एक्सपायर हो गया, तो मजबूरी में ये भाषा के आधार पर 1953 में ये पहला स्टेट तेलुगु भाषी का बनाया गया। आगे इसको पढ़ते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी, यमन और कारिकल को समझौते द्वारा अर्जित किया गया। तो जो पांडिचेरी था ये तो समझौते मात्र से ही आ गया था 1954 में। और 1961 में सैनिक कार्रवाई, ऑपरेशन विजय, सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी, इसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो गोवा और दमनदीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराना पड़ा, क्योंकि बिना पिटाई के उनकी समझ नहीं आया। तो इसको संघ शासित राज्य क्षेत्र भी घोषित कर दिया था 1961 में। 1960 में 15वां राज्य गुजरात का गठन किया गया था, गुजराती भाषा क्षेत्र। तो गुजराती भाषा क्षेत्र सेकंड था। अच्छा, अगला मणिपुर और त्रिपुरा के साथ जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1960 में ही। पूर्ण राज्य का दर्जा 71 में प्रदान किया गया था हिमाचल प्रदेश को। और 1966 में पंजाब में हिंदी भाषियों को अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन बहुत आता है कि हरियाणा की भाषा क्या है? तो हिंदी भाषा है। तो पंजाब से अलग कर दिया था, हिंदी भाषियों को हरियाणा राज्य बनाया गया था। तो साफ होता है कि हरियाणा की भाषा क्या है। ऐसे पीसीएस बहुत पूछता है क्वेश्चन। चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश 1966 में ही बनाया गया था। 1974 में 35वें संविधान संशोधन आपको बताया था, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। और 36वें संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और इसको 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य और मिजोरम को 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ को भी 2000 में काट के एमपी से अलग कर दिया गया था, 26वां राज्य बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश से एक उत्तराखंड को 27वां राज्य बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को ध्यान रखिए। और एमपी से छत्तीसगढ़ को, बिहार से भी कुछ काटा, वो झारखंड था, 28वां राज्य बना दिया गया। तो सबसे पहले एमपी से काटा, फिर उत्तर प्रदेश से काटा, फिर बिहार से काटा। तो ऐसे सीरियल में है। 1 नवंबर से 9 नवंबर 15 नवंबर जो है 2000 को बनाया गया था। तो ये 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनाया गया था और 9 नवंबर को उत्तराखंड बनाया गया था और 15 नवंबर को झारखंड बनाया गया था। अच्छा, आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना भी 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना दिया। तो ये चीज़ आपको देखने को, तेलंगाना भी 29वां राज्य बन चुका है। अच्छा, वर्तमान में 29 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, क्योंकि अब लद्दाख भी संघ शासित प्रदेश में बना दिया गया है। तो ये आपकी वीडियो थी। हाँ, 69वां संविधान संशोधन जो था, 69वां संविधान संशोधन जो था वो दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय एनसीआर रख दिया गया था, राष्ट्रीय दिल्ली क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र दिल्ली रख दिया गया था। कोशिश इसमें ये भी हो रही है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से दिक्कत ये आ जाएगी कि वो फिर जो हमारा जो असेंबली यहाँ पे है,
उसके लिए अलग जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने राज्य में करने नहीं देगा। और ये केंद्र का भी वो है, तो केंद्र के लिए दिक्कत ये आ जाएगी, इसलिए ये असंभव चीज़ हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों।